जय हिंद बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के इम्पोर्टेंस लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा दिन से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। बच्चों, यह जो है एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंस है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि जो है भारत की गुट निरपेक्षता की नीति क्या है। अथवा करके देगा, चाहे इसको। गुट निरपेक्षता आंदोलन में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। दोनों में से एक ही करना है बच्चों। देखो बच्चों, गुट निरपेक्ष क्या करता है, मिश्र अर्थ क्या होता है, किसी गुट में शामिल ना होना, अपनी विदेश नीति मतलब स्वतंत्र रूप से बनाना। यानी किसी गुट में शामिल कौन सा गुट है, आप सोचते हैं गुट कौन। तो बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो गुट हुए थे, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। पूरे विश्व में दो ही महाशक्तियाँ थी, अमेरिका और सोवियत संघ, जिसको आज के परिप्रेक्ष्य में सोवियत संघ को रूस के नाम से जानते हैं। पूरा यही बच्चों दो शक्तियाँ थी। मतलब इसमें गुट में शामिल ना होना, अपनी अलग से रहना, यही गुट निरपेक्षता है। तो आइए देखते हैं, उत्तर देखेंगे हम लोग समझ जाएंगे। देखो, भारत एक गुट निरपेक्ष देश है, यानी किसी गुट में शामिल नहीं रहता है। भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार गुट निरपेक्षता है। गुट निरपेक्षता का अर्थ है अपनी स्वतंत्र नीति। गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि किसी गुट में शामिल ना होकर स्वतंत्र रहना। समझ बच्चों, गुट निरपेक्षता की नीति के कारण देश प्रत्येक समस्या पर उसके गुण दोष पर विचार कर अपनी राय कायम करता है। गुट निरपेक्षता की नीति शांतिवाद की नीति है। भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी, के अनुसार बच्चों गुट निरपेक्षता में ना तो तटस्थता है और ना ही समस्या के प्रति उदासीनता। उसमें सिद्धांतों के आधार पर सक्रिय और स्वतंत्र रूप से निर्णय करने की संभावना निहित है। अपनी इसी आंतरिक शक्ति के सहारे वह सभी देशों के बीच विश्वास तथा सहयोग को अधिक से अधिक बढ़ाने पर बल दे रहा है, ताकि विश्व को युद्ध और आर्थिक विनाश से बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचशील से क्या अभिप्राय है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले बार से पूछा गया परीक्षाओं में। पंचशील के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। पंचशील यानी बच्चों पांच समझौता। पास है पंचशील, पास है पांच, अपार से पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। पंचशील के सिद्धांत भारत और चीन के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू व चाउ एन लाई चीन के हैं बनाए। पंचशील का साधारण अर्थ पांच सिद्धांत से है। देखो, पांच नाम से लग रहा है ना, तो सरल है बच्चों। पांच सिद्धांत से है और अप्रैल 1954 में भारत तथा चीन के मध्य एक व्यापारिक समझौता हुआ। व्यापारिक जो व्यापार संबंधित होता है, व्यापारिक समझौता हुआ था। इस व्यापारिक समझौते की प्रस्तावना में पांच सिद्धांत दिए गए, जिनको सामूहिक रूप से पंचशील कहा जाता है। इन पांच सिद्धांतों को भारत तथा चीन ने जो है परस्पर संबंधों को नियमित करने के विषय में स्वीकार किया। देखो बच्चों, ये पांच सिद्धांत कौन कौन थे, आइए चलो आइए देखते हैं। जो है देखो, नंबर एक, परस्पर क्षेत्रीय अखंडता अखंडता तथा प्रभुसत्ता का सम्मान करना। नंबर दो, परस्पर आक्रमण न करना। समझ बच्चों। नंबर तीन, परस्पर आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप न करना। नंबर चार, समानता तथा परस्पर का लाभ। नंबर पाँच, शांतिमय सह अस्तित्व। तो ये जो है पांच सिद्धांत थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जो है देखो बच्चों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, नौकरियों में परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 की व्याख्या कीजिए। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो बच्चों मौलिक कर्तव्य से है। हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं, टोटल 11 है। समझ लो, मौलिक कर्तव्य जो बच्चों ये रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, रूस के संविधान से लिया गया है। आइए, भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में वर्णित है मौलिक कर्तव्य, हमारे क्या कर्तव्य होना चाहिए। समझ बच्चों। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसका जो है व्याख्या देखते हैं। देखो, अनुच्छेद 51 का भाग 4 का भाग पूछेगा, तो भाग 4 का और अनुच्छेद अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य। इस अनुच्छेद में भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य की व्याख्या की गई है, जो निम्न है। नंबर एक, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। समझो, ये हमारा कर्तव्य होता है। आप नहीं करोगे तो क्या आपके खिलाफ न्यायालय में दंड दिया जाए, आपके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील नहीं की जा सकती, यानी दंड नहीं दिया जा सकता। नंबर बी, स्वतंत्रता के लिए हमें राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे क्षुण्ण रखें, उसे बनाए रखें। देश की रक्षा करें। समझ बच्चों। अगला नंबर, भारत के सभी लोगों में समरसता यानी भाईचारे और समान भातृत्व की भावना का जो है निर्माण करें।
हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, जो हमारी संस्कृति है और उसका जो है निर्माण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। जो प्राकृतिक पर्यावरण है, नदी, झील, तालाब वगैरह, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें। सार्वजनिक मतलब जो सब यूज करें उसका सुरक्षित रखें, ये हमारा कर्तव्य बनता है। समझ रहे हो बच्चों? व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। माता पिता या संरक्षक तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। बच्चों, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 6वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। किताबों के पीछे लिखा रहता है, आप लोग उसको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति की 4 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, भारत की विदेश नीति की 4 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान। नंबर 2, पारस्परिक आक्रमण न करना, परस्पर हस्तक्षेप न करना, समता और आपसी लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अगला क्वेश्चन है, 1968 की परमाणु अपसार संधि को स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, इस संधि माने होता है समझौता। इस संधि का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य परमाणु अस्त्रों का ऊर्ध्वगामी प्रसार की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रोक लगाना परमाणु जो बम होते हैं। यह हस्ताक्षरकर्ता देशों को परमाणु हथियारों के प्रसार पर रोक लगाने के लिए स्वस्थ वातावरण में वार्ताएं आयोजित करने के आदेश देते हैं। वार्ताएं मीन्स होता है बातचीत। स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अथवा कर देगा, नेहरू की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों, नेहरू की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? आइए इसका उत्तर देखेंगे, चाहे इसको चाहे इसको। देखो, सामाजिक आर्थिक विकास एवं राजनीतिक स्थिरता जैसे राष्ट्रीय हितों को प्रोत्साहित करना। नंबर 2, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना। विभिन्न देशों के बीच शांति, मित्रता, सदिच्छा एवं सहयोग को बढ़ावा देना। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं निरंकुश शक्तियों का प्रतिरोध करना एवं अन्य देशों के आंतरिक मामलों में विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली देशों द्वारा हस्तक्षेप का विरोध करना। नंबर 5, राष्ट्रों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारतीय परमाणु नीति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए। भारतीय परमाणु नीति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखेंगे बच्चों लोग। देखो, भारत परमाणु शक्ति का प्रयोग विनाशकारी उद्देश्यों के लिए करने के विरुद्ध है। समझ रहे हो? भारत ने परमाणु अपसार संधि के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि भारत इस संधि के को गैर परमाणु शक्तियों के लिए पक्षपात वाली संधि मानता है। भारत ने 11 मई से 13 मई 1998 को 5 परमाणु परीक्षण किए। भारत परमाणु अस्त्रों को पूर्णतः समाप्त करने के पक्षधर में है। समझ भैया? अगला क्वेश्चन देखेंगे।